हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है शिक्षा सारथी चैनल में। आज इग्नू की तरफ से एक अच्छा नया इन्फॉर्मेशन आया है कि जो लोग भी टर्म एंड एग्जामिनेशन जून 2020 टर्म एंड एग्जामिनेशन के जो भी कैंडिडेट्स हैं उन सब के लिए इग्नू ने अपना एक लिंक छोड़ा है, एक पोर्टल खोल दिया है जिसमें वो अपने प्रोजेक्ट्स जिनके प्रोजेक्ट्स रिजेक्ट हो गए थे वो रीसबमिट कर सकते हैं, है ना। किन के लिए है? जिन लोग का टर्म एंड एग्जामिनेशन जून 2020 में जिनको देना था, जो कि एक्चुअली वो एग्जामिनेशन कब हुआ? सितंबर में हुआ। तो उन लोगों के जो भी प्रोजेक्ट्स रिजेक्ट हो गए हैं उसको रीसबमिशन करने के लिए इस पोर्टल में वो लोग रीसबमिट कर सकते हैं। अब उसका लास्ट डेट क्या है? उसका लास्ट डेट है 21 जनवरी 2021, उसका लास्ट डेट है। अब उसके बारे में इन्होंने थोड़ी थोड़ी गाइडलाइंस भी छोड़ी है कि उस पोर्टल में कोई भी स्टूडेंट अपने असाइनमेंट सबमिट नहीं कर सकते, सिनॉप्सिस सबमिट नहीं कर सकते। स्पेशली वो रीसबमिशन के लिए ही किया गया है, वो भी टर्म एंड एग्जामिनेशन जून 2020 के कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। और स्टूडेंट्स को उसमें अपने फ्रेश प्रोजेक्ट्स सबमिट करने हैं। साथ में उनको ये अंडरटेकिंग भी देना है कि उनको एडवाइस किया गया था इग्नू की तरफ से कि वो दोबारा से नया प्रोजेक्ट बनाए, वो अंडरटेकिंग उनको साथ में देना है। उनको कैसे एडवाइस किए थे इवैल्यूएटर में। फिर है कि उनके प्रोजेक्ट रिपोर्ट के ऊपर जो है ऊपर में उनको लिखना होगा रीसबमिशन। प्रोजेक्ट रिपोर्ट का जो फर्स्ट पेज है उसमें टॉप पे उनको लिखना होगा रीसबमिशन, उनको लिखना ज़रूरी है। साथ ही उनका जो है प्रोजेक्ट रिपोर्ट नंबर जो है, पुराना प्रोजेक्ट जो उन्होंने सबमिट किया था तो उसका कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट नंबर उनको मिला होगा, तो वो ओल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट नंबर भी उनको लिखना है। रीसबमिशन के साइड में लिखना होगा ओल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट नंबर, ठीक है। अच्छा, जब वो लोग अपलोड कर रहे हैं तब उनको ध्यान रखना है कि वो जो भी मटेरियल अपलोड कर रहे हैं वो पूरा क्लियर हो, वो ब्लर्ड नहीं हो, हाँ, धुंधला नहीं दिखाई दे, वो पूरा क्लियर दिखाई दे। ऑनलाइन मोड के थ्रू जब वो कर रहे हैं कि वो जो स्कैन किए हैं पेजेस वो पूरा क्लियर हो, हाँ, उनके पेजेस का सीक्वेंस पूरा सही रहे, पेजेस जो है वो डिम या लाइट कलर के नहीं दिखाई दे, पूरा क्लियर दिखाई दे, और पेजेस का ओरिएंटेशन सेम रहे। मतलब ऐसा नहीं है कि आप किसी को आप लैंडस्केप मोड में किए, किसी को पोर्ट्रेट मोड में कर दिए कुछ पेजेस को, ऐसा नहीं है ना। ओरिएंटेशन सबका उसका जो जिस वे में कर रहे हैं वो वे सेम होना चाहिए, ठीक है। अब है कि लर्नर्स को या कैंडिडेट्स को ये भी ध्यान देना है कि उनका जो ओरिजिनल प्रोजेक्ट रिपोर्ट है उसको जो उन्होंने स्कैन किया है वो एक ही तरह के पीडीएफ फॉर्मेट में उन्होंने स्कैन किया है। एक पर्टिकुलर कोर्स का, मान लीजिए जो डीईसी कोर्स के लिए जो लोग कर रहे हैं रीसबमिट, उनको ये ध्यान देना है कि एक पर्टिकुलर टाइप के पीडीएफ फॉर्मेट में ही वो स्कैन करे, ताकि जो है जो भी इवैल्यूएटर्स हैं, इग्नू के जो टीचर्स हैं, हाँ, वो भी उसी पर्टिकुलर पीडीएफ फॉर्म में उसको डाउनलोड कर सके, ताकि कुछ डिले नहीं हो। तो वो टोटल डॉक्यूमेंट को उनको एक ही तरह के पीडीएफ फॉर्म में अपलोड करना चाहिए, ठीक है। अब जो फर्स्ट पेज है पीडीएफ फाइल का उनका, उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है? फर्स्ट पेज में उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट का उनका टाइटल होना चाहिए, कैंडिडेट का एनरोलमेंट नंबर होना चाहिए, उनका नाम होना चाहिए कैंडिडेट का, उनका प्रोग्राम कोड होना चाहिए, रीजनल सेंटर कोड होना चाहिए, कोर्स कोड ऑफ अटैच्ड प्रोजेक्ट। क्या क्या है? आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट का टाइटल होना चाहिए, लर्नर या कैंडिडेट का नाम होना चाहिए, एनरोलमेंट नंबर होना चाहिए, रीजनल सेंटर कोड होना चाहिए, उनका कोर्स का जो कोड है, आप जो प्रोजेक्ट अटैच करें, मान लिया DEC4 आपने अटैच किया तो आपका DEC का जो कोर्स कोड है वो साथ में देना ज़रूरी है, प्रोग्राम के कोड का भी देना ज़रूरी है। साथ ही उसके नीचे आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी होना चाहिए। इतने सारे डिटेल्स आपके उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट के कवर पेज पे होना ही चाहिए। फर्स्ट पेज, मान लीजिए आपने कवर पेज में नहीं लिखा तो अंदर जो फर्स्ट पेज है उसमें ये सारे डिटेल्स होने चाहिए। अगर आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट ये सब जो आप वो गाइडलाइंस दे रहे उस हिसाब से आपने नहीं बनाया है और ऐसे ही आप सबमिट कर दे रहे हैं तो आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट को फिर से रिटर्न कर दिया जाएगा और फिर से रीसबमिशन के लिए कहा जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको कुछ भी क्वेश्चंस है कि आप जो रीसबमिट कर रहे हैं DEC4 का प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप रीसबमिट कर रहे हैं मान लीजिए, और आपको कुछ भी क्वेश्चंस है कि ऐसा कैसे करना है, क्या कैसे करना है, तो आप जो है उनका आपका जो स्टूडेंट इवैल्यूएशन डिवीज़न है, ठीक है, इग्नू का स्टूडेंट इवैल्यूएशन डिवीज़न है पर्टिकुलरली इस कोर्स के लिए, वहाँ पे आप ईमेल कर सकते हैं
ठीक है, ईमेल आईडी जो है वो मेरे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगी, उस ईमेल आईडी में आप उसमें कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आपका एक उनको लोगों ने एक कांटेक्ट नंबर भी दिया है, उस कांटेक्ट नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ताकि आपको जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट को रीसबमिट करते समय वो सब क्लियर हो सके। ठीक है, और ये तो लिंक पे आप कैसे जाएंगे, तो लिंक पे तो आप अपने वही इग्नू के ही साइट के थ्रू आप उस लिंक पे जा पाएंगे। और ये पर्टिकुलरली किस के लिए है, फाइनल प्रोजेक्ट रिपोर्ट फॉर DEC 4। ठीक है, ये पर्टिकुलरली DEC 4 के प्रोजेक्ट रिपोर्ट को ही सबमिट करने के लिए ये लिंक खोला गया है, रीसबमिट करने के लिए। एक्चुअली फ्रेश सबमिशन के लिए नहीं है, रीसबमिट जो लोग कर रहे हैं उनके लिए ये खोला गया है यह लिंक। आई होप आपको वो ये सब यूज़फुल लगेगा जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन दी है, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि जितने लोग भी इस बार रीसबमिट करें उन सब का क्लियर हो जाए, उन सब के प्रोजेक्ट्स मैडम को पसंद आए और उन सब का प्रोजेक्ट क्लियर हो जाए, वो ये कोर्स बहुत अच्छे मार्क्स से पास करें। विशिंग यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।